नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई अपनी XUV की ना मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ किस बारे में, जो अलाइनमेंट इसकी करवाई थी, पुल वाली दिक्कत, ये परेशानी वो परेशानी, कई परेशानी। मतलब ये जो स्टेयरिंग है ना और ये जो पहिए हैं, इनने मेरे को बड़ा परेशान करा है इस गाड़ी की। तो इसमें ना अब एक परेशानी और आ चुकी है, और वो परेशानी मतलब ये नहीं है कि पुल हो रहा है या कोई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसी है। वाइब्रेशन है पर वो नई वाइब्रेशन आ रखी है, और वो मतलब अब इरिटेटिंग वाला काम हो चुका है। तो वाइब्रेशन क्या आ रही है कि जब मेरी गाड़ी जा रही है करीब करीब 120-130 की स्पीड पे, तो स्टीयरिंग ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। अलाइनमेंट के अलावा ना एक चीज़ होती है व्हील बैलेंसिंग, जो मतलब जैसे आपने देखा होगा जो पहिए हैं, जो रिम है, उनमें वेट लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहियों का बैलेंस है वो बराबर हो जाता है। किसी में वज़न कम ज़्यादा कोई परेशानी हो तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। तो आज मैं इसकी व्हील बैलेंसिंग करवाऊँगा और फिर देखता हूँ कि इशू रिजॉल्व होता है या नहीं। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी भगा के कि वो वाइब्रेशन कैसे आ रही है। और एक तो महिंद्रा के भाई स्टेयरिंग ऐसे ज़िंदगी में सीधे हो ही नहीं सकते हैं। ये देखो, एक सेकंड। ये दिख रहा है। ये हाथ देखो मेरा, हाथ देखो। आज तो कम हो रही है ये चीज़, पर हाँ ये चीज़ रिजॉल्व करवानी ज़रूरी है। इस गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवानी ज़रूरी है। और जो ड्रैग रेसेस करता हूँ ना मैं, उसके चक्कर में इसके आगे के पहिए भी घिस रखे हैं। तो जो व्हील्स हैं आगे वाले उनको पीछे करवाऊँगा, पीछे वाले जो हैं उनको आगे करवाऊँगा। फिर देखता हूँ मैं कोई फ़र्क आता है या नहीं, क्योंकि आगे वाले लेफ़्ट राइट तो करके देखे थे, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे को लगा नहीं। पर जो पीछे वाले पहिए हैं ना, वो अभी ठीक हालत में है। ये नए पहिए मेरे को लगाए 35,000 किलोमीटर हुए हैं बस। जो 70,000 चलते हैं वो 35 ही हुए हैं, और आगे वाले घिस गए। तो उनको पीछे लगवा के व्हील बैलेंसिंग करवा के फिर देखता हूँ मेरी गाड़ी में कितना फ़र्क आता है। क्योंकि भाई 140 पे वाइब्रेशन इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और आ रही है। वो मतलब बुढ़ापे का तो है नहीं कि गाड़ी में कोई ऐसी कमी आ रखी हो जिसकी वजह से ऐसे वाइब्रेशन हो रही हो। परेशानी स्टेयरिंग और पहियों की ही है। तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं ये सारे, कि एक बार चेक कर लो, वो चीज़ करवाने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई और चीज़ करवाएंगे। पर इसमें व्हील बैलेंसिंग करवानी फ़िलहाल ज़रूरी हो रखी है, क्योंकि मेरे को भाई फील हो रहा है। और महिंद्रा की स्टेयरिंग भाई ज़िंदगी में सीधे हो ही नहीं सकते। मेरी गाड़ी बेशक सीधी चल रही है, स्टेयरिंग वापस ऐसा हो रखा है। ये ठीक करवाया था फिर भी परेशानी देखो। अच्छा ऐसे है, मैं सीधा कर रहा हूँ तो भी सीधी चल रही है गाड़ी। ये हल्का सा प्ले आ रखा है स्टेयरिंग में। तो महिंद्रा की स्टेयरिंग ज़िंदगी में सीधे हो नहीं सकते। ये महिंद्रा वालों ने ठान रखी है। नई नवेली जो डिलीवरी हो रही है गाड़ियों की आज के टाइम पे, थार वार, उनकी अलाइनमेंट आउट आती है आज की तारीख में। तो पता नहीं भाई क्या परेशानी है, इस चीज़ पे महिंद्रा रिसर्च कर नहीं पा रही। तो अब जा रहा हूँ मैं व्हील बैलेंसिंग करवाने, और देखता हूँ भाई उसके बाद क्या फ़र्क रहता है। और मैं आपको बताता हूँ कि व्हील बैलेंसिंग करवाने के बाद गाड़ी में कितना कुछ फ़र्क आता है। ये तो छोटा सा ट्रैक था, उस पर ज़्यादा मैं भगा नहीं पाया। व्हील बैलेंसिंग करवाने के बाद जो बड़ी रोड है, लंबी रोड है, उस पर ले जाऊँगा। फिर देखूँगा भाई वाइब्रेशन कम हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि भाई पहले 150-160 के बाद ये वाइब्रेशन आती थी, अब 130 पे 120 पे भी आ जाती है, कभी कभी 140 पे। इतनी मतलब कम स्पीड नहीं है, पर ऐसी स्पीडों पे भी अगर वाइब्रेशन आ रही है फिर तो भाई खराबी है। तो चेक करवाता हूँ और देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो चलो, तो भाई आ गए हैं और वही करवाऊँगा। जो आगे वाले 2 सेट हैं उनको पीछे करवाऊँगा, जो पीछे वाले 2 सेट हैं उनको आगे करवाऊँगा, और फिर चारों की व्हील बैलेंसिंग करके फिर ट्रैक पे दौड़ा के चेक करूँगा कि भाई क्या कुछ कमी पेशी ठीक हुई, कुछ फ़र्क आया नहीं आया। क्योंकि भाई 140 पे वाइब्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है। तो देखो भाई।
तो भाई प्लान में हो गया चेंज। और क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था जो पीछे वाले टायर है हम आगे करवा देंगे, आगे वाले पीछे करवा देंगे। बीमारी ये आ गई, हम पीछे वाले आगे नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इस साइड से देखो टायर ठीक है, अंदर से भाई इनकी किनारी जा रखी है, एकदम डेड हो रखी है किनारी, पता नहीं कैसे। पीछे के दोनों टायरों का यही हाल है। उसकी वजह से अगर ये दोनों हमने आगे लगा दिए, उसकी वजह से अगर ये दोनों आगे लगा दिए तो अलाइनमेंट में परेशानी आएगी। अब ये देखो तो भाई मैं नए टायर नहीं लगवाऊंगा। प्लस पीछे वाला जो टायर है फूला हुआ है। डैम, पसीना छुटवा दी इस गाड़ी ने यार। प्लीज़ परेशान मत करो प्लीज़। तो भाई हमने बैलेंसिंग करवाई और परेशानी मैंने आपको बता दिया क्या हुई। मैंने ये सोचा था कि जो पीछे वाले टायर है उनको आगे करवा लेता हूँ और जो आगे वाले उनको पीछे करवा लेता हूँ, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पीछे वाले टायर तो और ऐसी तैसी कर दी उनने। पीछे वाले जो दोनों टायर है ना वो अंदर की किनारी उनकी भाई एकदम घिस रखी है, एकदम डेड। 35,000 किलोमीटर में एकदम डेड किनारी अंदर वाली पीछे के दोनों टायर होगी। और आगे वाले जो दोनों टायर है उनकी बैलेंसिंग मैंने करवा दी। अब थोड़ा हाई स्पीड टेस्ट करूँगा हल्का सा और फिर देखता हूँ कितना कुछ फ़र्क आया, क्योंकि आगे के पहियों में ही बैलेंसिंग हुई है और दुनिया भर के वेट लगाए उनने। इतनी बैलेंसिंग आउट हो रखी थी, इतनी बैलेंसिंग ख़राब हो रही थी पहियों की, दुनिया भर के वेट लगाए हैं। एक एक रिम पे 3-4 वेट लगे हैं और पता नहीं भाई, देखते हैं कितना फ़र्क आता है। हल्का सा हाई स्पीड टेस्ट करूँगा बस, वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए, वरना फिर कोई इलाज नहीं बचेगा इसका। कोई फर्क नहीं भाई, तभी भी देख लो यार, ऐसा तो नहीं हो सकता सड़क की कमी हो, हर सड़क पे इतनी कमी। हाँ भाई, गाड़ी में ही कमजोरी आ गई, कोई फायदा नहीं हुआ बैलेंसिंग का। एक 140 वाइब्रेशन देख लो। फर्क तो पड़ा है भाई, 170 गई, 180 गई। वाह भाई, हल्की फुल्की वाइब्रेशन बची है और 180 बहुत स्मूथ चली गई। क्या बात, अभी 200 टच हो जाती है, कर्व नहीं आता तब। बहुत सही। वाइब्रेशन भाई है पर क्या करे, स्टीयरिंग की हालत देख लो भाई। ऐसा ही हो रखा है, ये ठीक नहीं हो पा रहा भाई। मान गए XUV 180 तो स्मूथ जाती है, कोई जोर नहीं कुछ नहीं।
वाइब्रेशन है, लेकिन जैसे शुरू में वाइब्रेशन हो के और 150 के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी ना, वो वाली चीज़ नहीं है अब। हल्की सी वाइब्रेशन 140 पे आ रही है और वो ही रह रही है 200 तक। अब ये स्ट्रेच मिला है, देखो कितनी खिंचती है। वाइब्रेशन देखो क्या कर रहे हैं। ये रद्द कर दी बाहर। एक 180 तो बहुत स्मूथ जा रही है, पर भाई मज़े नहीं आ रहे। अब ये वाइब्रेशन जो है ना, ये बड़ा ख़राब लग रहा है मेरे को। पहले सीधा 160 के बाद आता था, उससे पहले एकदम लीनियर थी। अब 130 140 पे ही बॉडी में वाइब्रेशन फील हो रही है। वो चीज़ गलत है भाई। इतनी मतलब कम स्पीड में भी अगर वाइब्रेशन है फिर तो ख़राब ही है। क्या करे, उम्र देखो, किलोमीटर देखो, इतनी कमी तो जायज़ है। अच्छा, एक बीमारी और हो रखी है, ये जो बेरिंग है ना इसके चारों पहियों के, भाई बहुत बुरी रेल की तरह आवाज़ कर रहे हैं। और वो बेरिंग इसके चेंज नहीं हो सकते, वो पूरा हब चेंज होएगा और एक हब 10-12 हज़ार का आता है। और यूँ नहीं कि टाइम के साथ वो चीज़ आवाज़ कम हो जाए, आवाज़ बढ़े ज़रूर की वो, पर वैसे कोई परेशानी नहीं आएगी। सही सही सही। चलो यार, पुल वाली दिक्कत तो एक ख़त्म हुई, पर स्टीयरिंग अभी भी पता नहीं क्या है। देख 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 वाइब्रेशन, आई डोंट लाइक। और ही कमी है भाई, ये चीज़ अब पूर्ति नहीं हो पाएगी इस चीज़ की। अपनी एक्सयूवी की टॉप स्पीड कभी चेक नहीं हो पाएगी यार। चली तो जाएगी पर वाइब्रेशन है ना इसमें, सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाती है। तो भाई वाइब्रेशन अभी भी है 120 पे ही है, और ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद भाई। अब मूड ख़राब हो गया। तो इस चीज़ का क्या तात्पर्य है, मतलब इस चीज़ का क्या परिणाम निकलता है कि 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ओके गाइस, ये थोड़ा स्ट्रेच है भाई। छोड़, फायदा ही नहीं, वाइब्रेशन है जब, क्या चेक करना है। वही हमने कराई व्हील बैलेंसिंग अपने पहियों की, और पीछे वाले की तो किनारे घिस रखी है, आगे वाले की बैलेंसिंग कराई, उसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा। वाइब्रेशन है और बहुत बुरी वाइब्रेशन है, मतलब यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पर अच्छा भी नहीं लग रहा है यार कि जो गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी तेज़ है, इतनी पावरफुल है, उसमें जो इसका प्लेजर बेल्ट है इसकी कि स्पीड पे चलाने में जो कॉन्फिडेंस गाड़ी देती है, उस पर अगर वाइब्रेशन आने लग गया तो भाई मामला ख़राब है। मूड ख़राब। चलो भाई, कोई ना, यही दिखाना था आपको कि व्हील बैलेंसिंग से कितना फ़र्क पड़ता है। देखो फ़र्क तो पड़ता है, अगर और भी कई चीज़ें हो रखी हों गाड़ी में तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है वो चीज़, और ज़रूरी भी है, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग आउट हो, अलाइनमेंट आउट हो तो टायर खा जाती है भाई, कोई उसका वो नहीं है। तो कुछ फ़ायदा रहा व्हील बैलेंसिंग का मेरी गाड़ी में? नहीं। हाँ, ये है कि जो हाई स्पीड पे वो थी वाइब्रेशन, जो एकदम ऐसे गाड़ी यूँ हो रही थी, वो वाली चीज़ तो नहीं है, हल्का हल्का वाइब्रेशन है, पर वो 120 130 से लेके 170 180 तक है वो चीज़। उसका आगे जाने का मौका ही नहीं मिला, और बस कोई नहीं।
तो यार यही थी कुछ आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, बताओ क्या क्या करना चाहिए। हाँ जानता हूँ भाई, अपनी एक सीवी रेस लाए बहुत टाइम हो गया, ढंग की रेस लाए बहुत टाइम हो गया। लाऊंगा जल्दी, थोड़े दिन की वेट और है, फिर एक से एक धमाकेदार रेस लाऊंगा। आपका एक हफ्ता तो ऐसी मौज बांध दूंगा मैं। और बदले में बस इतना चाहता हूँ भाई, शेयर मारो चीज़ों को, मेरी वीडियोस को, और भी यार दोस्तों को दिखाओ, थोड़ी सर्कल बढ़ाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। और भाई एक सीवी देख लो, मेरे को गाड़ी से कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी इससे जितनी मेमोरीज़ है मेरी, शायद ही कभी बन पाई किसी गाड़ी के साथ। पर बुढ़ापे के साथ साथ खर्चा आने लग जाता है, बुढ़ापे के साथ साथ चीज़ तंग करने लग जाती है। वो तो कोई ना, नेचुरल चीज़ है, कोई ना भाई, फेवरेट रहेगी हमेशा। तो मिलते हैं ऐसी अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।